पिछले दिनों गाजीपुर के मरहद रामलीला के दौरान दो ग्रुप के बीच रामलीला पात्र को लेकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि तूल पकड़ लिया और दो ग्रुप आपस में लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार करने लगे, जिसके कारण लोग आपस में बुरी तरह से जख्मी हो गए। मामला पुलिस तक जा पहुंचा और इसकी खबर सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जहूराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर को मिली। ओम प्रकाश राजभर को जैसे ही खबर मिली, वो घरों का हाल चाल लेने के लिए उनके घर पहुंच गए। जहां पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, तब राजभर को इससे अच्छा और अवसर क्या मिलना था। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़ा किया। कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव कर रही है, वहीं यह सरकार पुलिस का गलत इस्तेमाल भी कर रही है। लखीमपुर घटना की हवाला देते हुए कहा कि दोषियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पा रही है, न उन पर सही से कोई कार्रवाई हो पा रही है, क्योंकि दोषी मंत्री का बेटा था। वहीं अगर एक पत्रकार मिड डे मील में सिर्फ नमक और रोटी खिलाए जाने की खबर दिखाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के महताब आलम की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जब अब कहा जाएगा तो हमारी बात थोड़ी कड़वी लगती है। अब तो जब सरकार भेदभाव कर रही है तो सरकार के ये इशारे पर पुलिस होती है, तब पुलिस भी अब जातिवाद कर रही है, सरकार भी कर रही है। आप लखीमपुर खीरी 9 लोगों की हत्या हुई और मंत्री का बेटा होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं। पत्रकार अगर खाली मिड डे मील योजना का सही बात दिखा दिया कि नमक और रोटी खिलाई जा रही है तो उसको जेल हो सकती है, लेकिन मंत्री का बेटा, वो भी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, गाड़ी चढ़ा करके और मार रहा है। उसके रिएक्शन में वहाँ 9 लोग मर जा रहे हैं। एक पत्रकार की भी उसी में हत्या हो जाती है और उसकी गिरफ्तारी शायद इस देश में कोर्ट नहीं होता तो हमको नहीं लगता कि ये देश के नेता उसकी गिरफ्तारी करते हैं। हमारा मुद्दा है कि विधायक निधि का पैसा 100% हमने क्षेत्र में खर्चा किया है। 403 विधायकों में एकलौता ओम प्रकाश राजभर विधायक है जो अपने निधि का पैसा अपने क्षेत्र, अपने जनता के बीच में खर्च किया है। कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की आज़ादी के 75 साल में जितने एमएलए जहूराबाद के लोगों ने चुना, जहूराबाद की बदौलत ओम प्रकाश राजभर ने पूरे देश में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक जिस मजबूती से लड़ा है, शायद उत्तर प्रदेश ने देश में एक इतिहास होगा। और अपने विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश के 24 करोड़ आबादी के हक अधिकार को लेकर के हमने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। ये भी देश की राजनीति में एक इतिहास है। हमारा साफ साफ बात है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी को लेकर के हम बराबर लड़ते हैं। ये आज उठा के देखिए, खंगार है, अर्कबंसी है, आरक है, बिहार है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, राजभर, चौहान है, केवट है, मल्ला है, नाई है, गोंड है, लोहार है, कहार है। आप गाजीपुर में 26 थाने हैं जनपद में, एक भी थाने पर तिनका बेटा दरोगा नहीं है। इनको हिस्सेदारी कैसे मिले? जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर। इस देश में सियासत कहाँ जा रही है? हिंदू मुसलमान करने से होगा? भारत पाकिस्तान करने से होगा? हम लोगों की साफ साफ सोच है। हमारा जो मुद्दा है, हम देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं। 1931 में जातिवार जनगणना हुई है, 90 साल हो गया। दूसरा, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो पिछड़े समाज को 27% रिजर्वेशन है जो लागू है, उसमें 79 जातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, 12 जातियों को लाभ मिला है, शेष जातियाँ बची हुई हैं। तो उनको हिस्सा दिलाने के लिए मैं सत्ता में था, तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से कह के कमेटी बनवाई। रिपोर्ट तैयार है, 7, 9, 11 में बंटवारा हो गया है, लेकिन ये सरकार 2 साल 10 महीने से रद्दी की टोकरी में रखी है। उसको हमारी प्राथमिकता है। तीसरा हमारा है कि घरेलू बिजली का बिल हम सरकार बना के 5 साल माफ करेंगे। गरीबों को निःशुल्क, अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक, इसको लेकर के। और पूर्वांचल प्रदेश को 4 भागों में, हमारा पूर्वांचल अलग बड़ा प्रदेश हो गया है। नेता नारा लगाते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो फिर छोटा हमारा प्रदेश हो जाए तो विकास के रास्ते पे चलेगा।